अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम एनटीएस गेट जनरल का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे जो 17 जनवरी 2021 को हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गेट जनरल की आपके पास चार कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी। तो हम चारों पेपर से रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 10 लाख एक स्केयर माइनस 9,99,999 का स्केयर। अब इसका स्केयर फाइंड करना तो काफी टफ है, तो आप इसका ट्रिक सॉल्यूशन फाइंड करें। इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अलजबरा का ये फार्मूला है, आपको पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहां पे जो ए की वैल्यू है वो 10 लाख एक है और जो बी की वैल्यू है वो 9,99,999 है। तो आप उसको कैसे फार्मूला में एक्सपेंड करेंगे? 10 लाख एक प्लस 9,99,999 और दूसरी वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। उसकी जगह पे आ जाएगा 10 लाख एक माइनस 9,99,999। अब 10 लाख एक और 9,99,999 को जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 20 लाख। और 10 लाख एक माइनस 9,99,999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 2। तो 20 लाख को आप 2 से जरब देंगे तो 40 लाख आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पेपर का दूसरा क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। वो कह रहा है एक नंबर है जिसके 2 डिजिट्स हैं, अगर उन दोनों डिजिट्स को हम ऐड करें उनका जो सम है वो 8 आता है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज। वो कह रहा है अगर इस नंबर में हम 18 को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ओरिजिनल नंबर का रिवर्स हो जाता है। रिवर्स करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल 12 का अगर रिवर्स करेंगे तो 21 बन जाएगा। तो इस तरह वो कह रहा है हमें नंबर बताइए वो कौन सा है। तो आप इसका ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो करें। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर्स का सम 8 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में वो कह रहा है नंबर है जी 53। तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों का सम 8 होना चाहिए, तो 5 + 3 = 8 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो नंबर है उसमें 18 को जमा करो तो नंबर रिवर्स हो जाता है। तो 53 में मैं 18 को जमा करता हूं तो 71 आता है। 71 इज नॉट द रिवर्स ऑफ 53, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है 35। तो 35 दोनों डिजिट्स को ऐड करें, 3 + 5 8 आ गया। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इस डिजिट में आपने 18 को ऐड करना है। तो 35 में 18 को ऐड करें तो आंसर आता है 53 एंड 53 इज द इनवर्स ऑफ 35, यानी कि उसका उलट है। तो 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। ये आपके पास पेपर का थर्ड क्वेश्चन है, अली कंप्लीट्स एक्सरसाइज ऑफ मैथ फ्रॉम पेज 6 टू पेज 20 इन 30 मिनट्स। वो कह रहा है अली एक मैथ की एक्सरसाइज करता है पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 20 तक और ये क्वेश्चंस करने में उसको 30 मिनट्स लगते हैं। तो यहां पे पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 20 तक जो वो क्वेश्चंस कर रहा है तो इट मींस उसने 15 पेजेस सॉल्व किए हैं। पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 20 तक आप काउंटिंग करें तो ये 15 पेजेस बनते हैं। तो पेजेस और टाइम का रिलेशन है। तो पहले वो 15 पेजेस कर रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट्स। तो हमने पेजेस के नीचे 15 लिख दिया और टाइम के नीचे 30 लिख दिया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द टाइम नीडेड। हमने टाइम फाइंड करना है तो टाइम के नीचे मैंने x लिख दिया। फॉर अली टू कंप्लीट एक्सरसाइज फ्रॉम पेज 28 टू 57। पेज नंबर 28 से लेकर पेज नंबर 57 तक क्वेश्चंस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो पेज 28 से लेकर पेज 57 तक ये आपके पास 30 पेजेस बनते हैं। तो पेजेस के नीचे जो सेकंड वैल्यू है वो मैंने 30 लिख दी है। अब यहां पे हमने ये डिटरमिन करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितने कम पेजेस होंगे उतना कम टाइम लगेगा। मींस दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में आप क्रॉस में वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप x को एक साइड पे लिखेंगे और 30 और 30 आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो बाकी वैल्यू है यानी कि 15 वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900, 900 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये 60 मिनट्स बनेगा। तो आप ये कहेंगे कि पेज 28 से लेकर पेज 57 तक एक्सरसाइज सॉल्व करने में उसको 1 घंटा रिक्वायर होगा। तो 1 आवर विल बी योर आंसर। ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर इज 5। वो कह रहा है n एक नंबर है
जिसको हम 9 पर तकसीम करें तो जो रिमाइंडर आता है वो 5 आता है। फाइंड द रिमाइंडर इफ 3n इज डिवाइडेड बाय 9। अगर हम उस नंबर के 3 टाइम्स यानी कि 3n को 9 से डिवाइड करें तो बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। अब आपको इसका ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो करना है। आपको पता है 14 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 9 पे डिवाइड करूं तो 5 आता है। नीचे जो दो फिगर्स बनी हुई हैं उनमें लेफ्ट साइड वाली फिगर देखो, 14 को मैंने अंदर रखा है और 9 पर तकसीम किया है, तो 9 1s are 9, रिमाइंडर आपके पास 5 आ गया है। अब आपके पास 14n की वैल्यू बन गई है। आपने 3n फाइंड करना है, तो 3n के लिए 14 इंटू 3 42 हो जाएगा। 42 को अंदर रखेंगे, 9 पे तकसीम करेंगे, तो देखें 42 को मैंने अंदर रखा, 9 पे तकसीम किया, 9 4s are 36। तो इस केस में आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। तो आप कहेंगे जब हम 3n को 9 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आता है। 6 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ x इज इक्वल टू 118 एंड y इज इक्वल टू 117। और हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने की बजाय इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है जो हमें पीछे क्वेश्चन में देखा भी था। इसको फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो x माइनस वाई और x माइनस वाई एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में वापस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचेगा x प्लस वाई। इसमें x की वैल्यू 118 पुट कर दें, y की वैल्यू 117 पुट कर दें, तो 235 आपके पास ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 2/3 ऑफ 36 इज हाउ मच लेस देन 3/4 ऑफ 104। तो सिंपली आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखें कैसे, 2/3 की जगह पे 2/3 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 36 की जगह पे 36, इस की जगह इक्वल टू हाउ मच लेस। हाउ मच की जगह पे x आ गया और उसके साथ लेस लिखा हुआ है तो इसलिए माइनस x आएगा। देन की जगह पे पॉजिटिव साइन, 3/4 की जगह पे 3/4, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 104 की जगह पे 104 आ जाएगा। अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर लेके आएंगे, बाकी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। 4 1s are 4, 4 26 are 104 होता है, तो उसकी जगह पे 26 आ जाएगा। फिर 3 1s are 3, 3 12s are 36 होता है। अब 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आ जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, तो 78 माइनस 24 करेंगे तो 54 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इफ s इक्वल्स 600 मीटर एंड t इक्वल्स 5 मिनट्स। वो कह रहा है हमें बताएं स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में बतानी है अगर डिस्टेंस यानी कि जो s है वो 600 मीटर हो और जो टाइम आपने जिस टाइम में आपने ये डिस्टेंस कवर किया है वो 5 मिनट्स हो। तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि s ओवर t। तो s की वैल्यू आप पुट करेंगे 600, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो ये 120 मीटर पर मिनट ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। बट वी हैव टू टेल द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपके पास 3/50 है। जब भी आपने मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 3/50 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 1/20 को 3/50 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3s are 36 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है द एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ 18 ऑफिसर्स एंड 32 क्लर्क्स इज ₹800। वो आपसे ये कह रहा है कि एक ऑफिस है जिसमें स्टाफ में 18 आपके पास ऑफिसर्स हैं और 32 आपके पास क्लर्क्स हैं। उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 800 है। तो ये आपके पास कंबाइन एवरेज दी गई है यानी कि ये x बार की वैल्यू है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 1200, वो कह रहा है अगर एक ऑफिसर की एवरेज सैलरी 1200 हो, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, तो हमें बताइए एक क्लर्क की एवरेज सैलरी कितनी होगी। अब इसका ट्रिक सॉल्यूशन है वो नीचे लिखा गया है। यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले आप वो नोट कर लें। पहले आपके पास ऑफिसर्स का जिक्र हुआ है 18 ऑफिसर्स, तो ये N1 की वैल्यू है। फिर आपके पास क्लर्क का जिक्र हुआ है वो 32 है, तो ये N2 की वैल्यू है। फिर आपके पास कंबाइन एवरेज गिवन है यानी कि इन दोनों की मिलाकर जो एवरेज बनती है वो 800 है, तो ये x बार की वैल्यू गिवन है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 1200, ये जो 1200 है ये x1 बार की वैल्यू है। x1 बार क्यों,
क्योंकि जो 1 वाला सबस्क्रिप्ट है वो आपके पास ऑफिसर्स के लिए है। तो आप x1 बार की जगह पे 1200 पुट करेंगे और फिर हमने फाइंड करना है एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, वो x2 बार होगा। तो आप ये x2 बार का ट्रिक सॉल्यूशन का फार्मूला नोट कर लें, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। x बार की जगह पे हमने 800 पुट करेंगे, n1 प्लस n2 18 प्लस 32 माइनस x1 बार वो 1200 है, इंटू n1 की वैल्यू आपके पास 18 है, डिवाइडेड बाय n2 वो आपके पास 32 है। अब 18 प्लस 32 50 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 50 40,000 माइनस 1200 इंटू 18 21,600 माइनस करेंगे 18,400 और उसको 32 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी जो क्लर्क की आएगी वो आपके पास 575 रुपीज आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 टीम्स प्लेड 18 मैचेस बिटवीन ईच अदर। 2 टीमें हैं जिन्होंने आपस में मैच खेला है और उन्होंने 18 मैचेस खेले हैं। द रेशियो ऑफ लॉस टू विन इज 1:2। जो लॉस टू विनिंग की रेशियो है वो 1:2 है। हमें बताइए फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, कितने मैच उन्होंने हारे हैं 18 में से। तो आप इसका ट्रिक सॉल्यूशन फाइंड करें। आपने टोटल वैल्यू ऊपर रखनी है, यानी कि टोटल मैचेस यहां पे 18 है तो वो ऊपर आ जाएगा। नीचे आपने करना है सम ऑफ रेशियोज, तो रेशियो 1:2 है तो उसको सम ऑफ रेशियोज कैसे करेंगे 1+2 मल्टीप्लाई बाय लॉस की जो रेशियो है वो पुट करनी है। अब यहां स्टेटमेंट में उसने कहा है लॉस टू विन, लॉस का नाम पहले आया है तो उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो पहले नंबर वाली होगी यानी कि 1 होगी, और विन का नाम दूसरे नंबर पे आया तो उसकी रेशियो दूसरे नंबर वाली होगी यानी कि 2 होगी। तो यहां पे लॉस फाइंड कर रहे हैं तो लॉस की रेशियो 1 है तो आप वहां पे 1 लिख देंगे। तो 18 ओवर 1+2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1+2 आपके पास 3 आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। तो 6 मैचेस ऐसे होंगे जो उन्होंने हारे हैं और 12 मैचेस ऐसे होंगे जो उन्होंने जीते हैं। तो 18 में से 6 मैचेस उन्होंने लॉस किए हैं, तो 6 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डेसिमल वाले चैप्टर से है। 0.069 डिवाइडेड बाय 0.23। अब आप सबसे पहले स्टेप में इनका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 0.069 है, तो उसका डेसिमल जब खत्म करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 69 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं 069, तो 1 के बाद आप 3 जीरोस लगा देंगे तो ये न्यूमरेटर को हमने डेसिमल खत्म कर दिया। तो 69 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, यहां पे है 0.23, इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 2 और 3, तो आप 1 के बाद 2 जीरोस लगा देंगे। अब ये डबल फ्रैक्शन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो सबसे नीचे वाला 100 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 1000 है वो नीचे आ जाएगा। तो आप 69 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली 2 जीरोस नीचे वाली 1000 की 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी तो नीचे 1 जीरो बच जाएगी और 23 1 जार 23, 23 3 जार 69 होता है तो उसका टेबल कैंसिल करके ऊपर 3 आ जाएगा। तो 3 1 जार 3, 1 10 जार 10, तो 3/10 इसको आप सिंप्लीफाई करके 0.3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस इज 80 पैसा। तो कह रहे हैं आप 3 ऑरेंजेस जब परचेज करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो 80 पैसा है। तो हमने ऑरेंजेस और कॉस्ट का रिलेशन लगाया, ऑरेंजेस के नीचे 3 लिखा, कॉस्ट के नीचे 80 लिखा। फिर हमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। हमने बताना है कितनी कॉस्ट होगी 12 ऑरेंजेस के लिए। तो कॉस्ट के नीचे आप x लिखेंगे और 12 ऑरेंजेस आप दूसरी वैल्यू ऑरेंजेस के नीचे 12 लिख देंगे। अब हमने डिटरमिन करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखें, जितने ज्यादा ऑरेंजेस आप खरीदेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितने कम ऑरेंजेस खरीदेंगे उतनी कम कॉस्ट होगी। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है कि आप क्रॉस में वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 80 और जो बाकी वैल्यू 3 है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12 80 जार 960 होता है। 960 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 320 पैसा। अगर आपके पास आंसर रुपीज में गिवन है तो आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आप 320 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे 3.20 रुपीज, ये हमारे पास 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इफ
25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 स्क्वायर लिखना है। तो 3 स्क्वायर आपके पास 9 होता है, तो हम 3 स्क्वायर की जगह पे 9 लिख देंगे। अब देखें इक्वेशन के दोनों साइड पे जो चीज कॉमन होती है आप उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 9 दोनों साइड पे कॉमन है, तो आप 9 के साथ 9 कैंसिल कर देंगे। तो पीछे आपके पास बचेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 400 होता है। तो आपके पास आर स्क्वायर का आंसर 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास वर्बल पार्ट से है। हमने सिनोनिम बताना है अबंडेंट का। अबंडेंट कहते हैं कसरत को, फरावानी को, बहुत ज्यादा मिकदार में चीज मौजूद हो तो उसको कहते हैं अबंडेंट। तो ये आपके पास उसके सारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। इनमें से कोई भी अगर लफ्ज आपके पास ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका आंसर होगा। प्लेंटीफुल, रिच, लेविश, ओवरफ्लोइंग, एम्पल, इनमें से तमाम के तमाम अबंडेंट के सिनोनिम्स हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 2% ऑफ 10 इज वट। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2% की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 10 की जगह 10, इसकी जगह इक्वल टू और वट की जगह पे आपके पास x आ जाएगा। अब आपने x के लिए सॉल्व करना है। तो 100 की एक जीरो, 10 की एक जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी आपके पास बचेगा 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x। यहां से 2 1s are 2 और 2 5s are 10 होता है। तो 1/5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में ऑप्शंस हैं तो 1/5 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 0.2 आता है। तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 0.2। इट विल बी योर आंसर। ये आपके पास वर्बल पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 15 एंटोनिम बताना है ट्रूथफुल का। अब ट्रूथफुल का मतलब सच्चाई होता है, सच्चा, जो दुरुस्त हो उसको कहते हैं। तो इसका हमने अपोजिट बताना है। तो इसके अपोजिट में ये वाले सारे वर्ड्स आते हैं। डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हो, जो सच्चाई ना बोलता हो उसको कहते हैं। अनट्रूथफुल है, डिसेप्टिव है, धोखा देना। फिर है जी फ्रॉडुलेंट है और डिसीटफुल है। तो इन वर्ड्स में से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास ट्रूथफुल का एंटोनिम कहलाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेट की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन 1-to-1 कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more videos. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.